हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू माय क्लासेस। इन टुडेज क्लास आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। काफी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में इनको लेके और काफी सारी होती हैं, इनको समझना जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डेफिनेशन, वी नीड टू रीड इट। ठीक है, हमें पढ़ने की जरूरत है इसे। लिखा है वर्ड विच रिलेट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है, विद सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, एक ऐसा शब्द जो रिलेट करता है किसी नाउन प्रोनाउन को विद सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के किसी अन्य वर्ड से। ठीक है, दैट अदर वर्ड, जो अन्य वर्ड है, कुड बी, हो सकता है, अ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एन एडजेक्टिव। जो अन्य वर्ड है सेंटेंस का वो क्या क्या हो सकते हैं? नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई वर्ब हो सकती है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से बात कर रहे हैं। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के आपको और बेहतर समझाऊंगा। ठीक है, देखो, एक कॉम्बिनेशन है हमारा प्रेपोजिशन प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। ये कॉम्बिनेशन है हमारा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? यहाँ पे हमारा एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को हम मेनली बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, गॉट इट। अब देखो, ये जो प्रेपोजिशन यहां पे लिखी है आप देख पा रहे हैं, ये प्रेपोजिशन जो है कोई ना कोई प्रेपोजिशन होगी। ठीक है, ये प्रेपोजिशन क्या करेगी? इस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी अन्य भाग से रिलेट करेगी, किसी अन्य भाग से रिलेट करेगी। ठीक है, अन्य भाग क्या हो सकता है? वो अन्य भाग हो सकता है कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, ठीक है, कोई प्रोनाउन, कोई वर्ब या फिर कोई एडजेक्टिव, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, तो जो प्रेपोजिशन है इसके साथ जो नाउन प्रोनाउन लिखे हैं, उस नाउन प्रोनाउन को ये प्रेपोजिशन सेंटेंस के किसी अन्य भाग से रिलेट करेगी। वो अन्य भाग क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया था भी, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकती है या फिर कोई एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो देखो, या तो ये किससे रिलेट करेगी? इसे, इस नाउन से, कोई ना कोई नाउन होगा, या फिर प्रोनाउन से। ठीक है, उस नाउन प्रोनाउन को ये प्रेपोजिशन जो लिखी है यहाँ पे सेंटेंस के किसी अन्य भाग, कोई नाउन हो सकता है सेंटेंस में, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई वर्ब हो सकती है सेंटेंस में, कोई एडजेक्टिव हो सकता है सेंटेंस में। गॉट इट? इस तरीके से फॉर्मेट आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो जो प्रेपोजिशन लिखी है यहाँ पे अपने साथ में जो नाउन प्रोनाउन लिखे हैं, इसके जो कॉम्बिनेशन बनाने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रही है। ठीक है, इसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं इस कॉम्बिनेशन को, प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन। ठीक है, तो जो नाउन प्रोनाउन साथ में लिखे हैं उसके उधर जो लिखे हैं वहां पे सेंटेंस के किसी अन्य भाग से रिलेट करेगी प्रेपोजिशन उनको। ठीक है, और डिफरेंट रिलेशंस को एक्सप्रेस करेगी, डिफरेंट रिलेशंस को एक्सप्रेस करेगी और डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, इस तरीके से। अब कैसे करते हैं ये? देखो, आगे देखो, फिलहाल यहां पे देखो, यहां पे लिखा वर्ड्स लाइक, ठीक है, जैसे कि इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, विद, टू, फ्रॉम, एक्सेट्रा। दीज आर द प्रेपोजिशंस। ठीक है, ये सारी क्या होती है? हमारी प्रेपोजिशंस होती है, और भी होती है, अन्य भी होती है, अदर प्रेपोजिशंस आर देयर, आर आल्सो देयर, जैसे कि अक्रॉस हो गया, ओवर हो गया, अंडर, बिलो, है ना, अप, डाउन, इस तरीके से। ठीक है, टू, बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती है। ठीक है, जैसे इन फ्रंट ऑफ हो गया, हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया एक तरीके से। ठीक है, पूरा का पूरा फ्रेज वाली प्रेपोजिशन होगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब हम चलते हैं आगे, देखो किस तरीके से रिलेट करते हैं। यहां पे देखो, देयर इज अ सेंटेंस लिखा, द मैन इन द कार इज अ सिंगर। ठीक है, द मैन इन द कार इज अ सिंगर। अब आप देख पा रहे हैं यहां पे एक वर्ब लिखी है, ये इसका सब्जेक्ट है, द मैन। ठीक है, बीच में हमने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे यहां पे, भाई प्रेपोजिशन के साथ लिखा है ना यहाँ पे, ये रही इसकी प्रेपोजिशन इन। ठीक है, और साथ में आपने देखा यहाँ पे हमने लिख रखा है एक नाउन। ठीक है, एक नाउन लिखा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहां पे
ये जो preposition लिखी है उसके साथ जो नाउन लिखा है, इस नाउन को ये सेंटेंस के किसी अन्य भाग से रिलेट करेगी। और सेंटेंस क्या है पूरा का पूरा, ये है हमारा द मैन इज अ सिंगर, ठीक है, मतलब ये उसका पार्ट है, अंदर ये उसके, ठीक है, फ्रेज वाला। तो ये नाउन जो लिखा है साथ में इसके, इस नाउन को सेंटेंस के किसी अन्य भाग से रिलेट करेगी। वो किससे कर रही है रिलेट, वो कर रही है इससे, मैन से। मैन क्या है यहाँ पे, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा सेंटेंस में, नाउन है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, नाउन है। तो इस नाउन से ये क्या कर रही है, इसे रिलेट कर रही है इससे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। यानी कार और मैन का रिलेशन बता रही है, कार और मैन का यहाँ पे क्या क्या बता रही है, रिलेशन बता रही है, ठीक है, रिलेशन बता रही है, उनमें क्या संबंध है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रपोजिशन। और ये जो प्रपोजिशन यहाँ पे लिखे इन, ये होती है हमारी प्रपोजिशन एरिया और रीजन की, एरिया और रीजन की। एरिया और रीजन को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, कोई चीज किसी चीज के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे आई एम इन द रूम, आई एम इन द कार, इस तरीके से। आई एम इन इंडिया, इंडिया एक एरिया है पूरा का पूरा, उसके अंदर जो भी है इन आएगा, ठीक है। रूम है, रूम के अंदर जो भी है इन आएगा। कार है, तो ये जो इन है ना यहाँ पे, इसके मतलब एक तरीके से इसके प्लेस को रेफर कर रही है कि मैन कहाँ है, कार में है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एरिया और रीजन की प्रपोजिशन होती है, उस मैन और कार का रिलेशन बता रही है, क्या बता रही है कि मैन कहाँ है, कार में, ठीक है, इस तरीके से। तो नाउन से नाउन को रिलेट कर रही है, गॉट इट, आगे आ जाओ। अच्छा, अब ऐसा नहीं, देखो जो इनका यूज यहाँ पे एरिया और रीजन के लिए हो रहा है, इन और कहीं यूज नहीं होता, और भी जगह यूज होता है, फिलहाल यहाँ पे एरिया और रीजन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे क्या लिखा है यहाँ पे, देखो आगे एक सेंटेंस लिखा है, द गर्ल स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप इज सिंगिंग स्वीटली, ठीक है, जो बस स्टॉप पे खड़ी है लड़की, सिंगिंग स्वीटली। अब यहां पर आप फिर से अगेन देख पा रहे हो एक प्रपोजिशनल फ्रेज लिखा है हमारा, एट द बस स्टॉप, ठीक है। इसमें हमारी जो ये एट है, ये प्रपोजिशन है, और जो बस, एक मिनट, ये पूरा का पूरा बस स्टॉप तक आएगा, ठीक है, चलो यहीं से ले लेते हैं। ये जो पूरा का पूरा बस स्टॉप है, नाउन है हमारा, ठीक है। तो प्रपोजिशन प्लस नाउन मिला के क्या बन जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रपोजिशन यहाँ पे लिखी है आप देख पा रहे हैं, ये प्रपोजिशन इस नाउन को सेंटेंस के किस भाग से रिलेट कर रही होगी, इससे, स्टैंडिंग से। स्टैंडिंग देखने में आपको वर्ब लग रही होगी, लेकिन ये वर्ब तो है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और एज एन एडजेक्टिव हमने इसे यूज कर रखा है, जो कि डिस्क्रिप्शन है इस गर्ल का। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, स्टैंडिंग गर्ल, डिस्क्रिप्शन। कोई भी ऐसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो किसी नाउन प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन होती है, वो एडजेक्टिव कहलाएगी, और नॉन फाइनाइट वर्ब होगी वो, तो इसे एडजेक्टिव मानो फिलहाल, ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये डीजे। तो ये जो प्रपोजिशन आप देख पा रहे हो, उसके बाद जो नाउन लिखा बस स्टॉप, पूरा का पूरा जो बस स्टॉप लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये इसको रिलेट कर रही है इससे, एडजेक्टिव से, एक मिनट, इस एडजेक्टिव से, समझ रहे हो बात को, इस एडजेक्टिव से। और ये जो एट यहाँ पे प्रपोजिशन है इस स्टैंडिंग का, ठीक है, ये जो स्टैंडिंग है और बस स्टॉप है, उसका रिलेशन दिखा रही है, इस नाउन से इस एडजेक्टिव का रिलेशन दिखा रही है। क्या रिलेशन दिखा रही है, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ना एट, ये प्रपोजिशन होती है यूज किसके लिए, ये प्रपोजिशन यूज होती है हमारी पॉइंट के लिए, पॉइंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। एक मिनट, पॉइंट और लोकेशन के लिए। कभी आपको कोई पॉइंट और लोकेशन को एक्सप्रेस करना हो तो आपको यूज करना पड़ेगा एट, ठीक है, जैसे कि एट द बस स्टॉप, या गैदरिंग पॉइंट्स बोल सकते हो आपसे, गैदरिंग पॉइंट्स, ठीक है, गैदरिंग पॉइंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है, गैदरिंग पॉइंट, ठीक है। तो गैदरिंग पॉइंट्स को रेफर करना और लोकेशन को रेफर करना, जैसे कि मैंने कहा आई एम एट द बस स्टॉप, ठीक है, आई एम एट पीवीएस, तो पीवीएस मेरी लोकेशन है, ठीक है। लोकेशन और गैदरिंग पॉइंट्स को, जहां पे गैदरिंग पॉइंट्स होते हैं, जो जैसे बस स्टॉप है वहां पे गैदरिंग होती है, क्राउड होता है अच्छा खासा, आपका एयरपोर्ट हो गया गैदरिंग होती है वहां पे, सिनेमा हो गया, थिएटर हो गया, गैदरिंग होती है। तो इस तरह के जो प्लेसेस, मीटिंग है, एट द मीटिंग, ठीक है, एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, इस तरीके से, और लोकेशन को एक्सप्रेस करती है। तो स्टैंडिंग और बस स्टॉप का यहाँ पे रिलेशन दिखा रही है ये, ठीक है, और क्या एक्सप्रेस कर रही है, गैदरिंग और लोकेशन को एक्सप्रेस कर रही है, मतलब गैदरिंग पॉइंट्स और लोकेशन को एक्सप्रेस कर रही है, एट प्रोपोर्शन यहाँ पे जो लिखी है, ठीक है। तो ये रिलेशन एक्सप्रेस कर रही है नाउन से, अपने साथ में नाउन, अपने साथ वाले नाउन से एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव से रिलेट कर रही है, ठीक है। और क्या एक्सप्रेस कर रही है, पॉइंट और लोकेशन को, ठीक है, कि द गर्ल स्टैंडिंग वेयर, कहां पे वो, बस स्टॉप पे, ठीक है, प्लेस को बता रही है एक तरीके से, ठीक है। यहां पे लिखा ही गोज देयर ओनली ऑन संडे। अब देखो यहाँ पे अगेन देखो एक प्रपोजिशनल फ्रेज है हमारा,
ये रहा प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशन के साथ नाउन प्रोनाउन की कॉम्बिनेशन बनाता है जिसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है पूरा का पूरा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसके साथ एक नाउन लिखा है अगेन। संडे एक नाउन है, डे का नेम है, वीक डे का नेम है। तो ये जो प्रेपोजिशन है इस नाउन को सेंटेंस के किस भाग से रिलेट कर रही है? ये प्रेपोजिशन सेंटेंस में रिलेट कर रही है इस वर्ब से, गोज, ठीक है। गोज यहां पे मेन वर्ब है अपने आप में, ठीक है। ही गोज देयर ओनली ऑन संडे। और ये जो ऑन है यहां पे, ये जो प्रेपोजिशन यहां पे यूज की गई है, ये एक्सप्रेस करने के लिए की गई है इसके टाइम को। किसको? टाइम को। ये एक्सप्रेशन किसका दे रही है? टाइम का, ठीक है। ये टाइम की प्रेपोजिशन है अपने आप में, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं कि ऑन के और यूजेस नहीं है, और भी है। फिलहाल यहां पे टाइम की प्रेपोजिशन का तरह काम कर रही है, ठीक है। टाइम की प्रेपोजिशन ऐड भी होती है, लेकिन फिलहाल यहां पे ऐड पॉइंट, गैदरिंग पॉइंट्स और लोकेशन का एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन टाइम का एक्सप्रेस कर रही है और उस संडे से इस वर्ब का रिलेशन दिखा रही है जो गोज वर्ब लिखी है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस नाउन से मतलब इस नाउन से ये प्रेपोजिशन जो है इस नाउन से इस वर्ब को रिलेट कर रही है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सेंटेंस के किसी अन्य भाग से रिलेट करती है। तो पहला भाग क्या हो गया? नाउन से नाउन को रिलेट किया। एरिया और रीजन की प्रेपोजिशन होती है इन हमारी सॉरी। फिर किसी नाउन से एडजेक्टिव को रिलेट किया, एट गैदरिंग पॉइंट्स को बताती है, ठीक है। फिर किसी नाउन से किसी वर्ब को रिलेट किया और टाइम का एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है, उस वर्ब के। ही गोज देयर व्हेन, व्हेन का रिप्लाई एक तरीके से, ठीक है। ही गोज देयर व्हेन, ठीक है। द गर्ल स्टैंडिंग वेयर एट द बस स्टॉप, इस तरीके से, ठीक है। ये भी प्लेस को रेफर कर रही है अपने आप पे। एरिया और रीजन की प्रेपोजिशन है यहाँ पे फिलहाल। ये फिलहाल ऐसा नहीं कि और भी इनके यूजेस नहीं है, और भी यूजेस हैं, ठीक है। तो ये बात मेरी ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई है। तो इस तरीके से रिलेशन एक्सप्रेस करती है और डिफरेंट मतलब रिलेशन बनाती है और डिफरेंट एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करती है, प्लेस के, टाइम के, इस तरीके से। गॉट इट? और प्रेपोजिशन अपने अपने तरीके से अपने टाइप के हिसाब से रहती है। जैसे कि इन है, आप एरिया और रीजन की प्रेपोजिशन की तरह काम कर रही है, ठीक है। ये एट है यहाँ पे गैदरिंग पॉइंट्स और लोकेशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। गैदरिंग पॉइंट्स को एक्सप्रेस करना हो, ठीक है। गैदरिंग पॉइंट्स यहाँ पॉइंट होते हैं, ठीक है। लोकेशन को एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये यहाँ पे जो ये लिखा है यहाँ पे ऑन, ये भी एक टाइम की प्रेपोजिशन है। ये हमारी टाइम की प्रेपोजिशन है, टाइम को एक्सप्रेस कर रही है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। इस प्रेपोजिशन एक कॉम्बिनेशन बना रही है प्रेपोजिशनल फ्रेज का, इस वर्ब से रिलेट कर रही है, ठीक है। चलिए खैर, तो क्लास को हैप्पी विराम देते हैं। बेहतर तरीके से आप इसे रिवीजन में लीजिएगा। काफी अच्छी बातें थी प्रेपोजिशंस को लेके, और भी अन्य बातें हम जानते चले जाएंगे आगे क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।